जय सिया राम। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान वही कोई न दूजा। भगवान श्री राम ने स्पष्ट उद्घोष किया है कि भगवान शिव के समान दूसरा उन्हें कोई प्रिय नहीं है। भगवान शिव की महिमा जानने के लिए इस वक्त हम युद्धेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे हैं। ये गाज़ियाबाद का प्रसिद्ध भगवान शिव जी का मंदिर है और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है परम पूज्य आदरणीय संत धर्माचार्य नवीन जी महाराज से। आप माँ पीताम्बरा पीठ दतिया के महाराज हैं, धर्माचार्य हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जी जय सिया राम। बाबा जी, आज तो बड़ा ही पुनीत कार्य यहाँ पे चल रहा था, संतों का समागम, उसमें आपका आना हुआ। हम चाहेंगे कि भक्तों के कल्याण के लिए, चूँकि सावन भी आने वाला है जी, भगवान शिव की महिमा, चूँकि भगवान शिव तो ऑर्डर दानी है, सब देने वाले हैं, आप क्या बता रहे हैं? भारद्वाज जी, सबसे पहले तो जो बात है कि शिव सावन आने वाला है, तो इसको लेकर मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे 2 साल से कोरोना का महामारी थी, इस वजह से जो भी व्यवस्थाएं दर्शन की, कांवड़ की, ये सब हैं, तो कोरोना अभी गया नहीं है। सब अपने प्रोटो उसमें रहकर, जो भी गाइडलाइंस हैं उसमें रहकर दर्शन करें, एक दूसरे को उसमें करें, है ना। और वैसे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप सभी पर बनी रही है और बनी रहेगी, क्योंकि ये जो भारतवर्ष है सनातनों की भूमि है और सनातन जो धर्म है ये सबसे बड़ा धर्म है। अब बात आती है कि सावन को लेकर विशेष महिमा या इसका व्याख्यान करना। जी जी। तो सावन का जो महीना, पवित्र मास है, ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, क्योंकि इस वक्त जो है ऋतु, इस वक्त जो है बरसात की जो मौसम होता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो इस वक्त जो एक एहसास होता है, और भगवान भोलेनाथ के समय जो शिव भक्त होते हैं कांवड़ के रूप में अपने अपने देवालयों में जाकर अपने अपने स्थानों से पैदल अपनी यथाशक्ति लेट कर जैसे भी है वो जाके अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए अपनी कांवड़ वावड़ चढ़ाते हैं। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि सावन में विशेष तौर पर देखिए, जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो भी सामग्री चढ़ाते हैं बाबा विश्वनाथ को, भोलेनाथ को, उसके दृष्टिकोण से आपको पर्यावरण को भी बचाना है। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इसी तरह से वो करते रहेंगे तो पर्यावरण के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, जो भी हमारे बेलपत्र के पेड़ हैं या अखंड के पेड़ हैं, तो इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखें कि आप अगर जिस तरह से भोलेनाथ को सामग्री चढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक पेड़ अवश्य जरूर लगाएं। और मैं आह्वान करूंगा आप सभी के दर्शकों से, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक पौधा अवश्य लगाएं जीवन में। अगर एक पौधे का हम वो पाते हैं तो उससे हमारी पर्यावरण, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसको एक अच्छा संस्कार मिल सके, उनको एक अच्छा माहौल मिल सके, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके। बात आती है आदि से अनादि तक बाबा भोले विश्वनाथ की, तो आदि से अनादि तक जब महाकाल बाबा भोलेनाथ, उनके 108 नाम हैं, उनके नामों के व्याख्यान तो बड़े, उसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। मगर एक बात सत्य है कि जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तब भी बाबा भोलेनाथ थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी बाबा भोलेनाथ रहेंगे। हम सिर्फ उनके जो बताई हुई रास्ते हैं, जो बताई हुई मानवता का, आत्मता का, सत्यता का, एक दूसरे के प्रेम भक्ति भाव से, दूसरे के समर्पण भाव से उन्होंने समय समय पर अवतार लिए, अवतार लेकर लोगों को, चाहे वो राम के अवतार में, चाहे वो कृष्ण के अपने हनुमान जी के 11वें रौद्र अवतार में आए, तो उसमें भी दिखाया गया कि एक भक्ति कैसी होती है। हनुमान जी का जो व्याख्या है, तो उन्होंने उसमें दिखाया कि एक मित्र, एक भक्ति, एक सहयोग, एक समर्पण, एक प्रतिबद्धता किस तरह से है। तो वही प्रतिबद्धता, वही सब चीज़ें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि भगवान तो हम सबको चला रहे हैं, कि कहते हैं कि एक हिंदी फिल्म का गाना था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हाँ। मगर एक चीज़ है, इस चीज़ को हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने संस्कारों के द्वारा इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से आज मेरा भारत आधुनिकता की तरफ जा रहा है, आधुनिकता के साथ साथ नए जो नौजवान युवा हैं, वो उसमें आधुनिकता में ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं। वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं है।
पश्चिमांचल की जितनी भी हमारी बैड हैबिट्स हैं उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको धारण कर रहे हैं, मगर उनकी गुड हैबिट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा युवाओं से, मैं कहता हूँ कोई भजन मत करो, आप कुछ मत करो, कोई दिवाले मत जाओ, मगर मेरे भाई मैं इतना ज़रूर कहूँगा आप जिस हाल में हैं, जिस पल में उसमें जीना तो सीखो। अगर उस पल में भी आप नहीं जी रहे हैं, क्योंकि अधिकतर क्या है कि मानसिक दबाव, हम होते इधर हैं, हम ध्यान कहीं और है, तो मतलब हम अपने साथ ही एक तरह का भेदभाव कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, आप चूँकि माता के आराधक हैं और हनुमान जी का भी आपने जिक्र किया, और माता ने स्वयं हनुमान जी के बारे में कहा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की पूजा आराधना से आजकल के इस कलयुग में, जहाँ कुमति निवार सुमति के संगी भी कहा गया है, क्या सब संभव है हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए? देखिए, जो चीज़ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा उसको तो हमने पहले भी कहा था कि हम वर्णन करना और हमारे तो बस से बाहर है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान उन लोगों ने काफ़ी तपस्याएं करी, बड़े भजनंदी थे वो लोग, और संभव है, संभव हमारे सभी के अंदर है, अगर हम आप उसको श्रेष्ठता से उस चीज़ को हम वो करें, क्योंकि सब कुछ व्याप्त है यहाँ पर, सिर्फ एक नज़रिया है एक अपने को जागृत करने का। तो कहा गया है कि कलयुग में भगवान हनुमान जी को अगर जो आराध्य करता है, जो पूजा करता है, तो जल्दी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी जी जी। तो इसका उल्लेख है रामायण में भी है, बाबा तुलसीदास गोस्वामी जी ने भी कहा, और आजकल आप देखते हैं कि बहुत बहुत सारे चमत्कार आए दिन नित्य प्रतिदिन देश विदेश में होते रहते हैं, तो वो सत्य है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, हालांकि एक ये निजी सवाल होगा, लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति आस्था बढ़े, इसके लिए आपसे मैं जिज्ञासा प्रकट कर रहा हूँ। चूँकि आप लोग नित्य भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान के सानिध्य में हैं, क्या ऐसा कुछ आप संस्मरण बताना चाहेंगे जहाँ आपको लगा हो कि ये तो ईश्वर ने साक्षात कृपा की है? देखिए, ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, होते रहेंगे। ये जो भूमि है तपस्वी लोगों की भूमि है, ऐसे ऐसे यहाँ पे तपस्वी लोग हैं जो कंदराओं में रह रहे हैं, उन्हें इस भौतिकवाद ज़िंदगी से, इस माहौल से, इस सब से कोई लेना देना नहीं होता। वो खुद अपने आप भोजन संसाधन जुटाते हैं, अपना अकेले में रहते हैं, बाबा भगवान की आराधना करते हैं। तो ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं। और रही बात कि आपने कहा कि भाई युवाओं को लेकर कि ऐसा कुछ हो कि जो उनके अंदर आस्था जो जागृत हो। जी जी जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जागृत कर सकते हैं, उससे पहले माँ बाप जो हमारे जो बच्चों युवाओं के जो भी हैं उनको जागृत होना पड़ेगा, उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आज पहले से आप अगर हम कहें कि आप 20 साल 30 साल रिवर्स करें, तो तब में और आज में बड़ा अंतर है। और आने वाले 20 साल बाद 30 साल बाद मैं कहूँगा कि ये जो भगवा आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देगा, ये लुप्त हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब बात आती है कि भाई संस्कार भी हो, तो सबसे पहली बात है कि हमें अपना कर्म का याद हो। अगर मनुष्य को अपना कर्म याद नहीं है तो उसको कुछ भी याद नहीं कि हमारा वास्तव में जन्म किस लिए हुआ है। तो वो मैन अगर हम हमारे पूर्वज हैं, हमारे माँ बाप हैं, जो भी हैं, वो अगर बच्चे को शुरू से सिखा के चलें कि तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो जन्म है, वो इस कर्म के लिए हुआ है, आपका माइलस्टोन ये है। आज क्या है, युवा अपना माइलस्टोन बना लेता है कुछ दूसरे, कहीं और से जो से भटक जाता है, कहीं से प्रभावित हो जाता है। तो मैं तमाम यही कहूँगा, आज में जियो, अब में जियो, जिस पल में हो उस पल में जियो। जरूरी नहीं है कि आप भगवान के प्रति सब कुछ याद हो या आप जी जी शास्त्र पढ़ें, जरूरी नहीं है, मगर कहते हैं कि सब कुछ आपके अंदर है। बाहरी यात्राओं के ना करके आप अपने अंदर की यात्रा करें। आपके अंदर ही राम है, आपके अंदर ही भगवान सब कुछ है। जिस दिन आप अपने आप को कुंडली जागृत कर लेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारा जवाब वही है कि क्योंकि जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे तो मेरे प्यारे दर्शकों, कोई हमें निमंत्रण नहीं आएगा भगवान जी का कि हम जा रहे हैं। किस पल में होंगे, किस ढंग में होंगे, कहाँ पे होंगे, और अचानक से निकल जाएंगे। तो मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि जो भी पल हो लास्ट मान के चलें, क्योंकि यही संडे टू मंडे वही दिन निर्धारित है हमारे जाने का। दो ही चीज़ें सत्य हैं, एक तो आपकी इस दुनिया में दो ही चीज़ें सत्य हैं, कर्मों का फल और मृत्यु।
कर्मों का फल जैसा आप गलत करेंगे, अच्छा करेंगे, उसको देर सबेर जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम गलत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं युवाओं से ज़रूर कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, जिस पल में रहें अच्छे से रहें, खुश रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।